नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजे का करोड़ों का फर्जीवाड़ा, 60 लाख की हेराफेरी, 17 मामलों में एफआईआर के आदेश। पुरानी पेंशन और नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे बिजली कर्मचारी, ढोल बजाकर सीएसपीडीसीएल कार्यालय का किया घेराव। सोनी मोक्का बाईपास को मिली मंजूरी, 75 करोड़ में बनेगी 4 लेन सड़क। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिए गुणवत्ता और समय पर निर्माण के निर्देश। और छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने दी तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में सर्पदंश से हुई मौतों के लिए दिए जाने वाले सरकारी मुआवजे में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा की गई गहन जांच के दौरान ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि शासन से आर्थिक लाभ लेने की नियत से 60 लाख रुपए का भुगतान फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से कूट रचित दस्तावेजों और जाली मेडिकल रिपोर्ट का उपयोग किया था। कई मामलों में तो मृत्यु का वास्तविक कारण सर्पदंश था ही नहीं, बल्कि अन्य कारणों से हुई मौतों को भी सांप के काटने का मामला बताकर प्रशासन को गुमराह किया गया और मुआवजा राशि हड़प ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि इस घोटाले में लिप्त सभी संदिग्धों के खिलाफ कुल 17 मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन अब इन सभी फाइलों की दोबारा समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी को पूरी तरह रोका जा सके और सरकारी राशि के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। इसमें हम लोगों ने जितने भी सर्पदंश के मामले थे जिले में, उन सबको निकाल कर उनकी डायरियां चेक की और जिला प्रशासन से वो चेक होके आए। वहाँ पे जांच हुई। जांच के बाद हमारे पास लेटर आया, हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया, हमने उसमें इंक्वायरी की और जिन प्रकरणों में हमने ये पाया कि इसमें कहीं न कहीं गलत दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज लगा के और मेडिकल रिपोर्ट, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट भी फर्जी बनाई गई और कुछ में डॉक्टरों के द्वारा सर्पदंश सिर्फ लिख दिया गया है, डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट, बट उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ें हैं, या फिर वो जब एडमिशन हुआ था पेशेंट का तो किसी अन्य बीमारी के कारण हुआ था और बाद में पीएम में ऐसी चीज़ें आई हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने सिफारिश की है, उसमें मामले दर्ज होंगे। बिलासपुर शहर को सुव्यवस्थित रूप देने की दिशा में नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब गुमटी, कच्ची दुकानों, ठेले वालों और वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वाले सभी विक्रेताओं के लिए पंजीयन और लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय के संबंध में महापौर पूजा विधानी ने स्पष्ट किया कि शहर में निरंतर बढ़ते व्यापार को देखते हुए नगर निगम प्रशासन इसे व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए एमआईसी में एक प्रस्ताव पास किया गया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत नगर निगम द्वारा दुकानदारों का पंजीयन किया जाएगा और उन्हें एक विशिष्ट नंबर प्लेट प्रदान की जाएगी, जिससे निगम के रिकॉर्ड में ये स्पष्ट जानकारी उपलब्ध रहेगी कि शहर के किस क्षेत्र में कितनी दुकानें संचालित हैं। महापौर ने ये भी जानकारी दी कि आने वाले समय में बिलासपुर के सभी दुकानदारों के लिए इस प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। देखिए, बढ़ता हुआ बिलासपुर और विकसित बिलासपुर को जिस तरीके से हम उसको व्यवस्थित बनाना चाह रहे हैं, तो अभी एमआईसी में हमने पास किया कि जितने गली मोहल्ले में बिलासपुर में लगातार नए नए दुकान खुल रहे हैं, उसको व्यवस्थित करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करके उनको एक नंबर प्लेट दिया जाएगा, ताकि नगर निगम में भी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पर रहेगा, कहाँ पे कौन सा और कितने दुकानें हैं। तो एक व्यवस्था के तौर पे दृष्टि से जो है हमने ये व्यवस्था एमआईसी में पास किया है। आने वाले समय में जो है पूरे बिलासपुर में
रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाएगा बिलासपुर के जितने दुकानदार हैं दुकानों को। घुरू क्षेत्र में 3 एकड़ में हो रही अवैध प्लाटिंग पर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। भवन शाखा और जोन क्रमांक 1 की संयुक्त टीम द्वारा गुरु गौर कॉलोनी में बुलडोजर चलाया, जहां 2 एकड़ में जमीनों को प्लॉट काटकर खरीदी बिक्री की जा रही थी। इसके साथ ही गोकुल धाम से लगे क्षेत्र में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं नगर निगम की अनुमति के बिना की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में लगाए गए विद्युत पोल को हटाया गया और सड़क को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान सड़क बाउंड्री वॉल के साथ निर्माणाधीन 2 मकानों को भी बुलडोजर से तोड़ा गया है। इसके अलावा यहां पीएम आवास योजना के तहत 9 मकान भी बना लिए गए थे। निगम ने इन्हें छोड़ दिया है। कार्रवाई के दौरान जमकर विवाद भी हुआ। गौरतलब है कि बिना किसी स्वीकृत योजना और आवश्यक अनुमति के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियां एवं प्लॉटिंग न केवल शहर की सुनियोजित विकास व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं से संबंधित गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न करती है। कार्रवाई के दौरान भवन शाखा के साथ ही जोन ऑफिस के कर्मचारी मौके पर थे, साथ ही पुलिस बल भी तैनात था। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने स्थानीय पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देने और मामले में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। मामले के अनुसार नाबालिग आरोपी पर चॉकलेट का लालच देकर दोनों बच्चियों के साथ गलत हरकत करने का आरोप है। महिला ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपी का पक्ष ले रही है और समझौते के लिए दबाव बना रही है। पीड़िता की मां ने पुलिस पर मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अड़ोस पड़ोस का मैटर है। लड़का पड़ोस में रहता है और 2 बच्चियां उसके पड़ोस में रहती हैं। तो इसमें एक गंभीर मैटर आया है कि उस लड़के ने उन दोनों बच्चियों के साथ गलत काम किया है और इसमें हम लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन बच्चियों के परिवार के लोग आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये अलग अलग 2 लड़कियों के साथ हुआ है, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। केवल एक ही कार्रवाई हुई है। उसके लिए मैंने तत्काल एडिशनल एसपी सिटी को इस जांच के लिए दिया है और 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट मांगी है कि क्यों नहीं, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। तो जैसी जांच रिपोर्ट आती है तो इसमें अगर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं अगर पाई जाती है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। उसके परिवार वाले अगर देंगे भी ऐसी कोई जानकारी तो उसका पूरा मेडिकल परीक्षण होगा, मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा और फिर वो सारे तथ्य रखे जाएंगे। इस मामले में बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने संज्ञान लेते हुए एक एडिशनल एसपी को जांच का जिम्मा सौंपते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि जांच में पुलिस की किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आरोपी के पुराने रिकॉर्ड को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है और यदि परिवार की ओर से कोई तथ्य पेश किया जाता है तो मेडिकल बोर्ड से पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल,
स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कार्यपालक निर्देशक CSPDCL कार्यालय पहुंचकर ढोल बजाते हुए विरोध जताया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि वे दिन रात कठिन परिस्थितियों में काम कर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं तक निर्बाध बिजली पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यूनियन ने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, लाइन परिचारक और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने तथा रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने की मांग उठाई। इसके साथ ही कर्मचारियों और उसके परिवारों के लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की भी मांग उठाई गई। कर्मचारियों ने वेतन पुनरीक्षण समिति के गठन और तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए करियर प्रोग्रेशन योजना लागू करने की मांग भी रखी। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों का जल्द समाधान किया जाना बेहद जरूरी है। संगठन ने प्रबंधन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन जो है अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने मई महीने में पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को यूनियन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा कि बिजली कंपनी में OPS लागू हो, संविदा कर्मियों को नियमित करो, ठेका प्रथा को बंद करना चाहिए और साथ ही 6000 से ऊपर रिक्त पद खाली हैं पूरे कंपनी में, उसको भरें और कंपनी का एकीकरण कर पुनः उसको विद्युत मंडल का स्वरूप दें। इन सब मांगों को लेकर के हम प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं बिजली कर्मी, जिसके कड़ी में आज बिलासपुर जो रीजन का हमारा मुख्यालय है और ट्रांसमिशन का जो मुख्यालय है, दोनों जगह के मुख्य अभियंता और ED को हम लोगों ने जो हमारी मांगे हैं उन मांगों का ज्ञापन सौंपा है और ढोल बजा करके इन प्रबंधन को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागो और नए कर्मियों की भर्ती करो। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोरसरा में सुशासन पर्व के तहत अंतिम समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर उनका निराकरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी उपस्थित रहे। जनपद पंचायत अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविरों पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की ये पहल सार्थक साबित हो रही है। जिला पंचायत सभापति अंबिका साहू ने बताया कि बोरसरा में आयोजित इस शिविर के माध्यम से 14 गांवों के लोगों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की समस्याओं का समाधान किसी कारणवश नहीं हो पाया है, वे उनसे संपर्क करें, उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य चंद्र सूर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की सरकार है और इस प्रकार के समाधान शिविर जनहित में बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से सरकार जनता के बीच पहुंचकर अपनी कार्य प्रणाली का आकलन भी कर रही है। आज समाधान शिविर का अंतिम पड़ाव है और आज ग्राम बोरसरा में इस शिविर को रखा गया है। इसके अंतर्गत कुल 14 ग्रामों का जो समाधान शिविर यहाँ लगा हुआ है और 14 गांव से लोग यहाँ आए हैं। निश्चित ही लोगों को बहुत सारी उम्मीदें और विश्वास है, इसलिए वो यहाँ आए हैं अपनी समस्याएं लेकर और हर प्रकार का शिविर यहाँ लगा हुआ है हर विभाग का। तो एक ही जगह में इतनी सारी समस्याओं का समाधान होना वाकई में एक बहुत ही देश विकास की ओर बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण है। मैं नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी क्योंकि मोदी जी अभी जो महिला सशक्तिकरण के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब स्वयं महिलाएं आगे बढ़ेंगी और बच्चे पढ़ाई के प्रति रुचि दिखाएंगे। तो मैं सभी को
यही निवेदन करना चाहूँगी कि स्वयं के अंदर जो शक्ति है उसको महिलाएं पहचाने और आगे बढ़ें। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विगत 10 से 12 महीनों में लगभग 5,60,000 से ज़्यादा आवास निर्माण करने का अगर काम किसी ने किया है तो ये विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। ठीक वैसे ही आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा जो पैसा आवंटित किया गया है सम्मान निधि के माध्यम से, जो हमारे जिनके पास जो सम्मान निधि के नाम पर हम जो पैसा दे रहे हैं किसानों को, वैसे ही आज 12,000 करोड़ से ज़्यादा आज हमारे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में शौचालय बनाए गए हैं। और ऐसे तमाम योजनाएं जो हमारे जनता तक पहुँचे, इन बात को लेके शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के जनप्रतिनिधि और शासकीय कर्मचारी अधिकारी जनता के बीच में जा रहे हैं कि आपको कोई भी समस्या है तो आप समाधान तत्काल उस मंच पर किया जा रहा है। और ये भीड़ बता रही है कि जनता कितनी उत्सुक है शासन के प्रति, और जो अपनी जो बातें जो सरकार कर रही है और जनता के बीच में जो संवाद हो रहा है, इसके से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, लोगों को जो इनका त्वरित फायदा हो रहा है, इस बात के लिए मैं विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 2 दिवसीय बिलासपुर प्रवास के अंतिम दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कोनी स्थित कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, उपचार व्यवस्थाओं और स्वच्छता प्रबंधन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने अस्पताल परिसर में स्थापित स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से अवलोकन किया और वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और महापौर पूजा विधानी भी मौजूद रहीं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 120 से 150 मरीज ओपीडी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि भर्ती मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल की स्वच्छता, सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं और मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया। सावित्री ठाकुर ने कहा कि आमजन को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए सेवा भावना और संवेदनशीलता के साथ मरीजों की देखभाल जारी रखने का आह्वान किया। बिलासपुर शहर का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र राजीव प्लाजा अब जर्जर हालत में पहुंच गया है। करीब 20 साल पुराने इस भवन की खराब होती स्थिति को लेकर व्यापारी लंबे समय से चिंता जता रहे थे। व्यापारियों की मांग पर आज बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी ने राजीव प्लाजा का निरीक्षण कर वहां मौजूद समस्याओं का जायजा लिया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों ने महापौर को भवन की जर्जर स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्लाजा के कई हिस्सों में टूट-फूट हो चुकी है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरा भी बना हुआ है। इसके अलावा साफ सफाई, रखरखाव और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि राजीव प्लाजा की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक प्रस्ताव नगर निगम की MIC बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए जल्द आवश्यक कार्य शुरू कराने की दिशा में पहल की जाएगी। आज जो बिलासपुर का बहुत प्रतिष्ठित व्यावसायिक क्षेत्र है हमारे राजीव प्लाजा, जो कम से कम 20 साल पहले बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम से व्यापारी बंधु हमारे नगर निगम आए थे हमारे आयुक्त सर से, और हमें कुछ अपना प्रस्ताव भी दिए हैं कि यहाँ पर क्या क्या सिक्योरिटी बेसिस पे करना है। तो यहाँ पर हमने आया है निरीक्षण करने के लिए। तो बहुत कुछ सुरक्षा की दृष्टि से जो जंजर हो चुका है, और आने वाला बारिश के समय जो पानी वगैरह टपकता है, और पार्किंग में जो एक फाउंटेन बना हुआ है, तो व्यापारियों को कहना है कि उस फाउंटेन को बंद करके, क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाता है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करवा दें। ऐसी छोटी छोटी इनकी समस्या है, उसका निराकरण के लिए हम आज औचक निरीक्षण करने यहाँ पर आए हैं, और आने वाले समय में MIC में इसका प्रस्ताव बना के जो है पारित करके यहाँ का डेवलपमेंट में जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करने का हम काम करेंगे।
महापौर ने कहा कि राजीव प्लाजा शहर का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है और इसकी मरम्मत समय की आवश्यकता है। MIC से बजट स्वीकृत कराकर भवन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं व्यापारियों ने भी महापौर के आश्वासन का स्वागत करते हुए जल्द से जल्द जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर को रोकने और इससे बचाव के लिए HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन एक अत्यंत सुरक्षित और महत्वपूर्ण उपाय है। ये वैक्सीन शरीर में इस गंभीर बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक है, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वर्तमान में सरकारी स्तर पर यह वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है और माता पिता को बिना किसी झिझक या डर के अपने बच्चों को ये टीका जरूर लगवाना चाहिए। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुभा गढ़वाल ने जानकारी दी कि ये टीकाकरण अभियान विशेष रूप से 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आएं और अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाएं। ये वैक्सीन जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए अभिभावकों को इससे होने वाले किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लाभों को समझते हुए टीकाकरण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। लोगों से मेरी अनुरोध है कि HPV वैक्सीन जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए बच्चों में लगाई जा रही है, जिनका जन्म 14 साल हो गया है कंप्लीट और 15 साल के नीचे हैं, उन लोग कम से कम सर्वाइकल कैंसर की जो हमारा एक डोज हमारा गवर्नमेंट में आया है, जिसमें सभी CSC, PSC जिला अस्पताल में ये वैक्सीन लग रहा है। लोगों से अनुरोध है कि इस वैक्सीन को अधिक से अधिक मात्रा में लोग आए और उसको लगाएं। इसके फायदे बहुत अधिक हैं और कम से कम हम आगे जाके सर्वाइकल कैंसर जैसी चीज से हम बच सकते हैं। तो लोगों से अनुरोध है कि HPV वैक्सीन को बिना ये मत सोचे कि उससे कुछ होगा करके, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। HPV वैक्सीन लगवाएं। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य शासन ने कोनी सेंद्री मोपका बाईपास सड़क निर्माण के लिए 75 करोड़
73 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के तहत 13.4 किलोमीटर लंबी 4 लेन सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे बिलासपुर शहर में यातायात का दबाव कम होने के साथ साथ आवागमन भी सुगम होगा। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग बिलासपुर संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन अभियंता को निर्धारित अनुबंध समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए और विभागीय मापदंडों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण और संपादन पूरी तरह विभागीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। साथ ही यह कार्य किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा और इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी मान्य नहीं होगी। शासन ने अनुबंध के पूर्व ठेकेदार से एपीएस राशि का एफडीआर प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। ये परियोजना क्षेत्र के विकास और यातायात सुविधा को नई गति देने वाली साबित होगी। शहर के वार्ड क्रमांक 4 में कथित रूप से बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर स्थानीय रहवासियों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में एसपी के नाम एक आवेदन सौंपा गया है, जिसमें वार्ड में गांजा, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वार्ड 4 कुछ असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का प्रमुख अड्डा बनता जा रहा है। दिन रात सड़क, गली और सार्वजनिक स्थानों पर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में शराब और गांजे जैसी नशीले पदार्थों की बिक्री खुलेआम की जा रही है, जिससे युवाओं के भविष्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रहवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे ग्राम अमेरी में वार्ड नंबर 4 में अवैध शराब बिक्री एवं गांजा बिकने के कारण जगह जगह लड़ाई झगड़ा, मारपीट होता है, लूटपाट होता है। इसके लिए हम एसपी साहब को आवेदन देने आए थे। थाने में लोग गए थे सर, वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए हम एसपी साहब को, अब इसका नाम तो हम नहीं बता सकते सर किसके द्वारा बिक रहा है, लेकिन बिक रहा है। वहाँ महिलाएं आती जाती रहती है, बच्चों का रिश्ता, पढ़े लिखने वाले बच्चे हैं, उनको जाने आने में असुविधा हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, लूटपाट होते रहता है। छत्तीसगढ़ शासन ने बुधवार देर शाम शिक्षा विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को रायपुर में पदस्थ किया गया है। इस क्रम में बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है। शासन ने वर्तमान में बिलासपुर स्थित एक शासकीय स्कूल में पदस्थ रामेश्वर जायसवाल को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके पदभार संभालने के साथ ही जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई अपेक्षाएं भी जुड़ गई हैं। ये फेरबदल ऐसे समय किया गया है जब प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने वाली है और स्कूल खुलने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के इस निर्णय को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग इसे प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे स्कूल खुलने से ठीक पहले किया गया बदलाव मानकर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि इस बदलाव से स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सुधार होता है तो इसे सकारात्मक पहल माना जाएगा। अब सभी की नजर नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली और आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों पर रहेगी। सावन माह के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिलासपुर रेल मंडल ने विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की मांग पिछले वर्षों के ट्रैफिक का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके आधार पर सावन में स्पेशल ट्रेन चलाने पर निर्णय लिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। सावन माह शुरू होने से पहले ही बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की ओर से विशेष ट्रेन चलाने की मांग लगातार उठ रही है। इसे देखते हुए बिलासपुर रेल मंडल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे को हर वर्ष इस रूट पर अतिरिक्त ट्रेनों की मांग मिलती है। फिलहाल उपलब्ध ट्रेनों में यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सावन के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के यात्री आंकड़ों और ट्रैफिक का विश्लेषण किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। नहीं, उस डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ियां हमारे पास हैं और
उसमें जो टिकट्स हैं वो जहाँ तक उपलब्ध हैं लोगों को मिलेगा, और सावन महीने में जो रश होता है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, और पिछले बार का जो ट्रैफिक रहा है उसमें एनालिसिस करते हुए कुछ स्पेशल्स का भी प्रयोग प्रपोजल चल रहा है। रेलवे की ओर से संभावित भीड़ को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ऐसे में बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही स्पेशल ट्रेन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है, जहां 11 जून से प्रदेश भर में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के प्रवेश के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आज रायपुर और बिलासपुर संभाग में गरज चमक के साथ अंधड़ और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के 1-2 स्थानों पर बिजली चमकने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। इस बदलाव के चलते अगले 2 दिनों में प्रदेश के औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।